हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल्स अड्डा में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और इसमें संविधान सभा को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टॉप 25 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारा पहला सवाल है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1875, 1866, 1858। दोस्तों इसका सही जवाब है 1858। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1858 में नियुक्त किया गया। हमारा अगला सवाल, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो जब विक्टोरिया महारानी बनी उस समय 1858 में उन्होंने भारतीयों के लिए बहुत सारे आश्वासन दिए थे। तो पहला आश्वासन था, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये सारे आश्वासन दिए गए थे, लेकिन इनमें से कौन सा वो आश्वासन है जिसे पूरा किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसके अलावा कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ था। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो हमारा सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। हमारा अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1771, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1785। इसका सही जवाब है 1773। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में पारित किया गया। हमारा अगला सवाल, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी सीमित समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो सही जवाब है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। हमारा अगला सवाल, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया? दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1920। इसका सही जवाब है 1909। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। हमारा अगला सवाल, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और ऑप्शन डी पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। हमारा अगला सवाल, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान बना, लेकिन इसके बीच में हमारा देश कैसे चलाया गया? ऑप्शन ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। दोस्तों भारत का संविधान जब तक लागू नहीं हुआ था तब तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार देश पर शासन किया गया। हमारा अगला सवाल, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी एम एन रॉय और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू।
दोस्तों 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए और ये मांग मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। और अगला सवाल, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। हमारा अगला सवाल, 1992 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों 1922 ईस्वी में यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार है और यह उद्गार महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला सवाल, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए वेवेल योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। हमारा अगला सवाल, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों 1895 में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। तो संविधान सभा का 1895 में पहली बार जो इसके गठन की मांग की गई थी वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। हमारा अगला सवाल, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल प्रस्ताव, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। हमारा अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स होने थे। हमारा अगला सवाल, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो जो हमारा प्रस्तावित मूल संविधान में जो सदस्यों का विभाजन था वो किस तरह निश्चित होना शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन नीचे सभी ऑप्शन हैं। आंसर हमारा नीचे सारे ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इन देश के रियासतों के 93 प्रतिनिधि भी थे, उसमें मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 थे, ब्रिटिश प्रांतों के 252 प्रतिनिधि थे। हमारा अगला सवाल, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 235 और ऑप्शन डी 195। तो संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों के निर्वाचन में से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 और 10 जून 1946। इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। हमारा अगला सवाल, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पहले वो 389 थी, लेकिन जब ये पुनर्गठन हुआ उस समय इनकी जो संख्या थी वो 299 हो गई थी। हमारा अगला सवाल,
संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी जूनागढ़। तो संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन ए सही जवाब। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था और किस क्षेत्र से हुआ था? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी मुंबई प्रेसिडेंसी से और ऑप्शन डी तत्कालिक मध्य भारत से। तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल से। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। हमारा अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुस्लिम चाहते थे कि उनके लिए एक अलग संविधान सभा बननी चाहिए। हमारा अगला सवाल, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। हमारा अगला सवाल, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। हमारा अंतिम सवाल, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों, ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। थैंक यू।